हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरआरबी एनटीपीसी के जनरल अवेयरनेस पार्ट 1 में। जनरल अवेयरनेस के इसमें हम लोग डेली 10-10 क्वेश्चन करेंगे। डेली 10 क्वेश्चन ऑफ जनरल अवेयरनेस हम लोग इसमें करेंगे। अभी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है। ध्वनि तरंगे की प्रकृति यानी लॉन्गिट्यूडनल होती है, यानी अनुदैर्घ्य होती है। जैसे इंग्लिश वाले देखेंगे, ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ साउंड वेव, डैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसको हिंदी में ध्वनि तरंगे की प्रकृति कहा जाता है, जो कि अनुदैर्घ्य होता है, लॉन्गिट्यूडनल। इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। और 2 का निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। ध्वनि तरंगों के लिए कौन सा कथन इसमें सत्य है। इनको ध्रुवित किया जा सकता है, नहीं, ये तो ध्रुवित हो नहीं सकता। ये निर्वात में चल सकती है, साउंड कहीं निर्वात में चलता है, ये भी गलत है। और रहा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, ये भी गलत है। जब ऊपर दोनों गलत होगी तो डी भी गलत होगी। और ऑप्शन जो सी बच जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। इसका ऑप्शन सी सही है। 2 का सी सही है, 1 का बी हो गया सही। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आसरस्व तरंगे। आसरस्व तरंगे मतलब कि आवृत्ति कितनी होती है, मतलब इंफ्रासोनिक साउंड का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो कितना रहेगा, 20 हर्ट्ज से कम, हमेशा 20 हर्ट्ज से कम रहेगा। अल्ट्रासोनिक साउंड का 20,000 हर्ट्ज से अधिक, और जो हम लोग सोनिक साउंड सुनते हैं उसका रहेगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, इतना रहेगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, आसरस्व तरंगे की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। अब आ जाते हैं 4 में, प्रासरस्व तरंगे मतलब अल्ट्रासोनिक साउंड। इसकी आवृत्ति कितना होती है, जैसा कि हम पता है 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होता है प्रासरस्व तरंगे। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जैसे प्रासरस्व तरंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ये एनडीए में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऐसा क्वेश्चन एनटीपीसी में भी पूछ देता है, एसएससी में भी पूछ देता है, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे प्रासरस्व तरंगे मनुष्य द्वारा क्या होता है, नहीं सुना जाएगा। प्रासरस्व तरंगे यानी 20,000 हर्ट्ज से अगर अधिक रहेगा तो मनुष्य थोड़ी सुन पाएगा उस साउंड को, नहीं सुनी जा सकती है, ऐसी साउंड नहीं सुनी जा सकती है। तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। चलिए, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब प्रासरस्व तरंगे को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था, जो अल्ट्रासोनिक साउंड था उसको सबसे पहले सीटी बजाकर कौन उत्पन्न किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, सब बच्चे छोड़ कर आते हैं। इसका आप लोग आंसर याद कर लीजिएगा, गाल्टन ही एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने अल्ट्रासोनिक साउंड को सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। गाल्टन याद करिए, याद रखिएगा, गाल्टन एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने अल्ट्रासोनिक साउंड को उत्पन्न किया था, वो भी सीटी बजाकर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस बड़ी घटना का प्रयोग करते हैं। चमगादड़ और डॉल्फिन किसका प्रयोग करता है, अपना खाना के लिए। जैसे वो तो एक तरह से प्रतिध्वनि का ही प्रयोग करता है, जैसे ध्वनि उस पर जाता है, टकरा करके फिर वापस आ जाता है, तब वो समझ जाता है कि मेरा खाना वहाँ है। इसीलिए प्रतिध्वनि का निर्धारण ये एसएससी 2011 में आ चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगर वीडियो के थ्रू अगर आप इस सब क्वेश्चन को करते हैं तो ये आसानी से 10 क्वेश्चन आपको आराम से याद हो जाएंगे। अगर एक दिन में अगर देख लिया जाए, 2 बार कम से कम इस वीडियो को आप देखिएगा तो आराम से याद हो जाएगा। ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलिएगा। ऐसे आप रटते रह जाइएगा लेकिन याद नहीं होगा। जब हम उसको देख लेते हैं किसी चीज़ को तो वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। 7 का डी आंसर सही है, जैसे प्रतिध्वनि का। अब आ जाते हैं हम 8 नंबर में। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कीड़े और हानिकारक तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड का, क्योंकि अल्ट्रासोनिक साउंड से ही
कीड़ा भागने लगता है। कीड़ा को अल्ट्रासोनिक साउंड सुनाई देता है जो कि उसको अनप्लेजेंट लगता है, इसीलिए वो अगर इंफ्रारेड यूज़ करे तो क्या भागेगा? नहीं भाग पाएगा। रेडियो तरंग से भी नहीं भाग पाएगा। हमारे यहाँ तो रेडियो बजते रहता है लेकिन फिर भी मच्छर रहता है और कीड़ा वगैरह रहता है। सब सोनिक साउंड तो आदमी सुनता है, हम लोग बोलते हैं तो मच्छर थोड़ी भागता है। इसीलिए अल्ट्रासोनिक साउंड का ही इस्तेमाल करके हम लोग कीड़ों या हानिकारक पहुँचाने वाले तत्वों को घर से भगा देते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिच, ध्वनि का पिच यानी पिच ऑफ साउंड किस पर निर्भर करता है? पिच किस पर निर्भर करेगा? एसएससी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है यानी आवृत्ति पर निर्भर करता है। पिच किस पे डिपेंड करेगा? आवृत्ति पे डिपेंड करेगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। हमेशा पूछ दिया जाता है, कभी कभी एनटीपीसी में भी आ जाता है, एसएससी में भी आ जाता है। पिच ध्वनि का तत्व, ध्वनि का तात्व, हिंदी में तात्व कहा जाता है इसको। पिच आवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है? विमानों का अगर इंटरनल पार्ट को हम साफ़ करते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? अल्ट्रासोनिक साउंड का प्रयोग करते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड का प्रयोग करके ही हम विमानों का आंतरिक भागों की सफाई करते हैं। ये देख लीजिए, याद हो गया, एकदम याद हो जाता है देख लेने से। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? मनुष्य को किस आवृत्ति में ध्वनि कंपन सुनाई देगा? यानी ये एसएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। मनुष्य को जो ध्वनि सुनाई देता है 20 से 20,000 हर्ट्ज। आप देख सकते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है। सब सोनिक साउंड भी इसको कहा जाता है, सोनिक साउंड भी कहा जाता है, जो मनुष्य सुन ले, या फिर इसको एयर वॉल्यूम भी शायद कहा जाता है, कहीं कहीं पर कह देता है। ये इजी क्वेश्चन है। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती? 20 से 20,000 हर्ट्ज। ये भी इजी क्वेश्चन है, एकदम 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भी आते रहता है, घुमा फिरा करके क्वेश्चन आते ही रहता है। तरंग का वेग यानी v, वेलोसिटी, आवृत्ति यानी n, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसका संबंध कौन सा दर्शा रहा है? हम जानते हैं v = लैम्डा न्यू होता है। इसका संबंध ए दर्शा रहा है, ए पार्ट मतलब v = लैम्डा न्यू इसको कहा जाता है। इतना क्वेश्चन आपको 12 क्वेश्चन आई होप कि इस वीडियो में अच्छे से याद हो चुका होगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आई होप कि आपको 12 क्वेश्चन याद हो चुका होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।